पहले दो पार्ट्स में, पार्ट नंबर 1 में हमने पढ़ा इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट, जबकि पार्ट 2 में हमने पढ़ा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। कई बच्चे ऐसे होते हैं जो फर्स्ट टाइम नहीं समझ पाते, उनके लिए रिकमेंडेशन है कि वो 2-3 बार वीडियोस को देख लें। उसके बाद आज जो पार्ट 3 हम करने वाले हैं उसमें हम कंपेयर करेंगे नंबर्स की कंपेयर करेंगे कि कौन सा नंबर छोटा होता है और कौन सा नंबर होता है बड़ा। हमने प्लेस वैल्यू चार्ट की अगर हम बात करें, चाहे वो इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट हो, चाहे वो इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट हो, हम राइट टू लेफ़्ट की तरफ जब चलते हैं तो संख्याएं जो है ना यहाँ पर बड़ी होती चली जाती हैं। ठीक है, अगर मैं एक संख्या यहाँ पे लूँ तो जैसे जैसे वो इधर की तरफ चलेगी तो वो बड़ी संख्या होती चली जाएगी, ग्रेट होती चली जाएगी, यानी ग्रेटर होती चली जाएगी। ठीक है, फर्स्ट ऑफ ऑल तो जो कंपैरिजन यानी कि तुलना अगर हम करेंगे तो हम राइट टू लेफ़्ट या लेफ़्ट टू राइट वाले जो अंक आएंगे, जो डिजिट्स आएंगे, उनकी तरफ हम ध्यान लगाएंगे। सबसे पहले हम दो संख्याओं को लिखते हैं और उनमें कंपैरिजन करने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, और इसके बाद सीधे हम एक्सरसाइज की तरफ मूव करेंगे। दो संख्याएं लिखते हैं। एक और संख्या लिखते हैं। ये दो नंबर्स हैं हमारे पास, 8765 983, 8765 982। जो स्टेप नंबर 1 होगा, इन दोनों संख्याओं में ये पता करने का कि कौन सा नंबर छोटा है और कौन सा नंबर बड़ा, उसमें हम सबसे पहले कहाँ जाएंगे? एक्सट्रीम राइट। एक्सट्रीम राइट मतलब यहाँ पे, और दूसरा ऑप्शन हमारे पास में होगा एक्सट्रीम लेफ्ट की तरफ हम मूव करेंगे। अगर हम एक्सट्रीम राइट की तरफ जाते हैं तो यहाँ से हमें कुछ पता चलता है 3-2, लेकिन यहाँ से चीज़ें अधूरी रह जाएंगी। अधूरी इन द सेंस जब हम सवाल करेंगे तो मैं आपको बताऊंगा, इसीलिए हम जाएंगे एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ। एक्सट्रीम लेफ़्ट से हम कंपेयर करना शुरू करेंगे। कहाँ से? सबसे बाईं ओर से हम क्या करेंगे? तुलना करना शुरू करेंगे। अब इन दोनों नंबर्स को आप देखिए, एक्सट्रीम राइट की तरफ जाना है या एक्सट्रीम लेफ़्ट की तरफ जाना है, इसमें कोई भी संशय अपने मन में न रखिए। सबसे पहले हमें जाना है एक्सट्रीम लेफ़्ट पे, यानी सबसे बाएं अंक पे। ठीक है, इससे पहले स्टेप 1 से पहले हमें काउंट द नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले हमें जो करना है वो करना है जिन दो संख्याओं को हम कंपेयर करा रहे हैं उन दोनों संख्याओं के डिजिट्स को हम गिनेंगे। तो डिजिट्स गिनते हैं 1 2 3 4 5 6 7। जो पहला नंबर है वो 7 डिजिट्स का है, और जो दूसरा नंबर है, लेट्स काउंट इट, 1 2 3 4 5 6 7, और ये भी 7 डिजिट का ही है। देखिए, दो चीज़ें होती हैं। अगर मैं यहाँ से ये 2 को डिसअपीयर कर दूँ
तो यहाँ से मुझे सीधा सीधा पता चल रहा है कि ये संख्या 6 नंबर्स की है, यानी 6 डिजिट्स की है। एक तो चीज़ साफ है बिल्कुल कि जिस संख्या में, अगर ये दो पर्टिकुलर संख्याएं हम लें, तो एक संख्या है 7 डिजिट की, एक संख्या है 6 डिजिट की, ऑब्वियस रूप में 7 डिजिट वाला नंबर बड़ा होगा। तो जिसमें ज़्यादा डिजिट्स होंगे वही संख्या बड़ी हो जाएगी। लेकिन यहाँ पर कहानी दूसरी है। यहाँ पर कहानी है दोनों में ही 7-7 अंक हैं। अब बात करते हैं इसको कंपेयर कराने की, क्योंकि दोनों में नंबर ऑफ डिजिट्स जो हैं वो इक्वल है। नाउ अगर हम सबसे लेफ्ट में जाएं और दोनों को कंपेयर कराएं, तो दोनों में जो अंक है बेटा वो है 8, और पहले में भी 8, और ये यहाँ से बराबर है। अब मैं एक चीज़ आपको यहीं पर थोड़ा सा वक्त लेते हुए, हालांकि मुझे लग रहा है कि कन्फ्यूज़न क्रिएट हो सकता है, बट फिर भी अब यहाँ पे ना मुझे समझाना पड़ेगा। यहाँ पे हम सीधा प्लेस वैल्यू का रेफरेंस दे रहे हैं। कैसे? वो ऐसे, जब हमने देखा था 1, 10, 100, 1000, 10,000, लाख और 10 लाख, ठीक है। हम जैसे जैसे इधर बढ़े थे वैसे वैसे संख्या बड़ी हो गई थी, इसका प्लेस जो वैल्यू है वो बढ़ गया था, और दैट इज़ वाई इट हैज़ कम इन टू प्लेस। देखो यहाँ से अगर हम यहाँ पर देखें तो सबसे एक्सट्रीम लेफ्ट यानी सबसे बाईं तरफ हमारे पास में दोनों में ही क्या है, दोनों में ही हमारे पास है 8 और 8। तो यहाँ से जो संख्या है वो बराबर है। हम एक एक जो संख्या है वो मूव करते हैं, एक एक राइट की तरफ चलते हैं, यानी लेफ्ट टू राइट। जब लेफ्ट टू राइट हम चलेंगे तो हम देखते हैं, तो पहली जो संख्या है उसका जो डिजिट है वो 7, दूसरी में भी क्या है 7। तो यहाँ से भी ये दोनों ही संख्याएं बराबर पाई गई। नाउ तीसरी संख्या की तरफ हम चले तो तीसरी में ये 6 और आगे भी दूसरी में 6। तो पहली संख्या में जो तीसरा अंक है वो 6 है, दूसरी संख्या में जो तीसरा अंक है वो भी 6 है। यहाँ से भी, यानी यहाँ तक अगर मैं इसको सेगमेंट में ले लूँ, यहाँ तक ये संख्या यहाँ तक बराबर दिखाई दे रही है भी। आगे चौथे की तरफ मूव करते हैं तो यहाँ पे 5 है, दूसरी संख्या में भी चौथा जो डिजिट है वो भी 5 है, तो यहाँ पर भी ये बराबर हो जाएगा, ठीक है। अगले की तरफ मूव करते हैं, वी हैव गॉट 9 ऑन द 5th प्लेस, 5वें प्लेस पे 9 है, दूसरे में भी 5वें प्लेस पर 9 ही है, तो यहाँ से भी, यानी यहाँ तक जो संख्या है बेटा वहाँ तक ये बराबर है। अब यहाँ पर 8 की तरफ मूव करते हैं जो कि छठा अंक है, छठा अंक 8 है, दूसरी में भी छठा अंक 8 ही है। यहाँ तक संख्या को हमने देखा कि ये बराबर है। लेकिन चीज़ आती है अब इम्पोर्टेंट, जब हमने 7वें अंक की तरफ नज़र डाली तो यहाँ पर 3 मिला और दूसरी संख्या में हमें मिला 2, और यहाँ से क्या पता चलता है भूमि क्या बड़ा होगा, 3 या 2? 3 बड़ा, तो यहाँ से 3 बड़ा है। अब जब 3 यहाँ पे बड़ा है, देखो अब यहाँ पे बहुत सारी चीज़ें क्लियर होने वाली होंगी। जब यहाँ तक संख्या बराबर आ गई है ना भूमि, जब यहाँ तक संख्या इक्वल है और आगे जब हम 7वें प्लेस पे गए तो हमें मिला कि ये बड़ा है और ये छोटा। देखो यहाँ तक तो संख्या बराबर है, इसका तो कोई वैल्यू ही नहीं रहा, लेकिन यहाँ पर 3 है और यहाँ पर 2 है, इसका मतलब ये तो बड़ा होता है और ये छोटा होता है, और इसी के कारण ये जो संख्या है वो बड़ी है और ये छोटी। इसका मतलब 8765983 इज़ ग्रेटर दैन 8765982। उसका रीज़न ये था कि जो पहले 6 अंक हैं ये यहाँ तक ये दोनों के दोनों बराबर है, दोनों ही संख्या में बराबर हैं। यहाँ पे संख्याएं ऊपर नीचे हो जाती हैं और इसी के कारण ये यहाँ पर दोनों का कंपेयर इस तरीके से हुआ। लेट्स सपोज कि ये संख्या इस तरीके से होती, 982 यहाँ पर होता और ये संख्या 982 होती, तो हम देखते पहला अंक बराबर, दूसरा भी बराबर, तीसरा भी बराबर, चौथा बराबर, पांचवा बराबर, छठा बराबर, सातवां बराबर, तो यहाँ पर ये संख्या इक्वल हो जाती। लेकिन यहाँ पर क्योंकि ये 3 है और ये 2 है, और दिस इज़ वाई ये जो संख्या है ये पहली वाली ये बड़ी है। तो ये था कंपैरिजन। ये जब हम सबसे पहला जो स्टेप होगा, जैसे मैंने अभी लिखने वाला था, सबसे पहले काउंट
द नंबर ऑफ डिजिट्स। सबसे पहले हमें संख्याएं जो संख्या है उनके डिजिट्स गिनना है, उसके बाद में कुछ भी होगा। स्टेप 2 की अगर हम बात करें, स्टेप 2 में हम क्या करेंगे, लेफ्ट टू राइट क्या करेंगे बच्चों, कंपैरिजन। हम लेफ्ट टू राइट कंपैरिजन करेंगे, इधर से इधर की तरफ, यानी बाईं से दाईं तरफ हम कंपैरिजन करेंगे। लेट्स हैव two more examples, one more example of two numbers. ये देखते हैं हम, ये एक और पेयर आया। यहां पर हमने सबसे पहले देखो, सबसे पहले क्या किया, काउंट द नंबर ऑफ डिजिट। सबसे पहले हम गिनते हैं इसके डिजिट्स की संख्या, 1 2 3 4 5, ये 5 अंकों की संख्या है ना। यहां पे दूसरा 1 2 3 4 5, ये भी 5 अंकों की संख्या। सबसे अब दूसरे नंबर पे हमें कहाँ पे जाना है, लेफ्ट में। लेफ्ट में पहला डिजिट 6, इसका पहला डिजिट 6, तो ये तो 6 बराबर 6, यहां तक तो संख्या बराबर है, ठीक है। अब यहां पर हम देखते हैं सेकंड डिजिट 9, अगला डिजिट 8, तो यहां से कंपैरिजन हो गया, 9 इज ग्रेटर देन 8, 9 बड़ा है 8 से। और अब आगे जाने की ज़रूरत बिल्कुल भी नहीं है, यहाँ से डिसाइड हो चुका है कि पहला जो नंबर है 69835 इज़ ग्रेटर देन 68354। आगे जाने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। तो ये था आपका कंपैरिजन। और अब हम आगे बढ़ेंगे। देखो असेंडिंग और डिसेंडिंग इसी तरीके से आ जाएगा। अगर मैं 2 टर्म की बात करूं आपके लिए, असेंडिंग यानी बढ़ता क्रम, और दूसरा डिसेंडिंग यानी घटता क्रम। इसमें सबसे पहले सबसे छोटी करते हैं, इसमें सबसे पहले सबसे बड़ी, और ये सबसे छोटी। तो ये तो तभी हो पाएगा जब हम कंपेयर करेंगे नंबर्स का, नंबर्स को कंपेयर करके देखेंगे, उसके बाद में पता चलेगा कि कौन सा किस नंबर पे आएगा, कौन सा बड़ा है, कौन सा छोटा, कितना छोटा है, ठीक है। तो ये आपका जो पार्ट 3 चल रहा है, मैं एक बार आपको फिर से याद दिलवा दूं। पार्ट 1 में हमने इंडियन प्लेस वैल्यू चार्ट किया। अगर हम पार्ट 2 की बात करें तो वो था हमारा इंटरनेशनल प्लेस वैल्यू चार्ट। और अगर हम तीसरे नंबर पे पार्ट 3 यानी जो आज हो रहा है आपका, उसकी बात करें तो वो है बच्चों कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, कंपैरिजन ऑफ नंबर्स, ठीक है। कोई भी चीज़ अगर किसी को भी प्रॉब्लम होती है तो सबसे बेहतरीन तरीका, सबसे शानदार तरीका कि पीछे आप मुड़ करके उन वीडियोस को देख सकते हैं। मुझे पूरा विश्वास है कि चीज़ें आपकी समझ में ज़रूर आएंगी, बहुत हद तक आएंगी, ठीक है। अगले पार्ट में, पार्ट नंबर 4 में, पार्ट 4 में आपको एक्सरसाइज नंबर 1.1 मिलेगा। एक्सरसाइज नंबर 1.1 में आपको ये सारी चीज़ें जो बेसिक पढ़ाया गया है, जो कि इंट्रोडक्टरी पार्ट है, हमारा इंट्रोडक्शन है, जो भी हमने इंट्रोडक्शन में कवर किया है, यानी पहले 3 पार्ट में जो हमने कवर किया है, फर्स्ट पार्ट, सेकंड पार्ट और 3 पार्ट यानी थर्ड पार्ट, इसमें हमें सारी की सारी चीज़ें समझाई गई हैं। और उसी के डिपेंडेंस में, यानी उसी के बेसिस पे हमें एक्सरसाइज नंबर 1.1 मिलने जा रही है। और इसको हम पार्ट नंबर 4 में करना भी शुरू कर देंगे, ठीक है। तब तक आप पार्ट 3 को बहुत अच्छे तरीके से, पार्ट 1 को बहुत अच्छे तरीके से और पार्ट 2 को बहुत अच्छे तरीके से देखें। और आगे जैसे जैसे हम पार्ट्स में आगे बढ़ते जाएंगे, जैसे जैसे हम आगे बढ़ेंगे, वैसे वैसे स्पीड भी हमारी बढ़ती जाएगी। सबसे पहले आप नोटबुक ज़रूर तैयार करें। नोटबुक आप रफ़ नोटबुक लें, उस पर लिखें और फिर उसकी प्रैक्टिस करें। फेयर कॉपी भी आप ज़रूर बनाएं। बहुत बहुत धन्यवाद।